There are details that we have with us. The station house officer reaching the CM's residence, convincing Swati Maliwal to come to the police station. एक बड़ा सवाल रहता है ये रिटन कंप्लेन को लेके, और अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन या सीएम ऑफिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अरविंद, इसके बारे में बताएं। अभी तक न तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है और न ही जो सीएम हाउस है वहां से कोई रिएक्शन आया है। ये पीसीआर कॉल चली थी जिसके बारे में इंडिया टुडे को सबसे पहले जानकारी मिली थी। और आपको बताऊं, ये जो पीसीआर कॉल है ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड भी होता है, और जो पीसीआर कॉल में कॉलर बोलता है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में रजिस्टर्ड भी हो जाता है, रिटन में डीडी एंट्री के तौर पर दर्ज हो जाता है। और उस कॉल पर पुलिस को हर कॉल पर रिस्पॉन्ड करना होता है और जो कॉल है उसको वेरीफाई करना होता है। तो उस कॉल पर दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर गई थी, लेकिन रिटन कंप्लेन का अभी भी दिल्ली पुलिस को वेट है। स्वाति मालीवाल ने खुद कहा था पुलिस में जाके कि वो बाद में रिटन कंप्लेन देंगी। अभी तक रिटन कंप्लेन फाइल नहीं की गई है और नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से या सीएम हाउस से कोई रिएक्शन आया है। ये अलग बात है कि बीजेपी या जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने जरूर अटैक किया है आम आदमी पार्टी पर। अब लेकिन यहाँ पर एक सवाल इंटरेस्टिंग ये भी है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसके मुताबिक अगर वो घर के अंदर जो सीएम हाउस है उसके अंदर अगर पूरी तरह से वो दाखिल नहीं हो पाई तो मारपीट किसने की, इस तरह के भी सवाल है। कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो वहां पर नहीं थे। अब थे या नहीं थे इसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस को करनी है, लेकिन अभी तक जब तक रिटन कंप्लेन दिल्ली पुलिस को नहीं मिलती है तब तक इस मामले में आगे जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो दिल्ली पुलिस मुझे लगता नहीं है कि अभी आगे बढ़ाएगी। जी, सवाल उठाया जाता है कि आखिर में रिटन कंप्लेन क्यों नहीं है। ड्रामा तो चल ही रहा है मुख्यमंत्री के घर पे। अरविंद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए and for getting us those details. The drama continues to play out at the Delhi CM's house, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, with the Delhi police telling India Today that at 9:34 a.m. this morning they received a call from the CM residence, and the caller, who identified herself as AAP MP Swati Maliwal, she said that she was assaulted at the behest of Arvind Kejriwal's PA. DCP North Delhi said that post the call, Maliwal visited the Civil Lines police station. As AAP remains tight-lipped, the BJP has claimed CM's involvement in the matter. BJP has also called it a rerun of the 2018 assault case of Chief Secretary Anshu Prakash. बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है, कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा, और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है, और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हो ही नहीं है, अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं। जहां तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूं कि मैं खुद भुगती हूं। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में।
ये मारपिटाई क्यों स्वाति मालीवाल जी के साथ करवाई गई, एक औरत के साथ इस तरह का क्यों दुर्व्यवहार किया गया, और औरतों के साथ वहां पर क्या क्या मुख्यमंत्री के निवास पे किया जाता है, ये बहुत जल्दी सामने आएंगी बातें जब स्वाति मालीवाल अपनी लिखित में कंप्लेंट देंगी। पर एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट भी हैं और औरतों को पिटवाते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी को घर बुलवा के पिटवाया था, जैसे अपने एमएलए को पिटवाया था। अब स्वाति मालीवाल एक औरत को जो विमेन कमीशन की चेयरमैन रही हों और औरतों की वकालत करती हों, आज वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को फोन कर रही हैं। आज ये हालात बन गया, अरविंद केजरीवाल जी औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। Anmol continues to be with us from the Chief Minister's residence in North Delhi. Anmol, if you could give us an idea about what is expected, given that there is silence really on the part of the Aam Aadmi Party as far as these startling allegations from Swati Maliwal is concerned. Sneha, now this issue has become political and both Aam Aadmi Party and now Bharatiya Janata Party is targeting towards the Aam Aadmi Party. Various BJP leaders are tweeting on it and they are issuing statements. But amid this, if we'll go by the Delhi police version, what is the chronology of this whole issue? It was seen that today around 9:10 a.m. Swati Maliwal, Rajya Sabha MP and ex-DCW, Delhi Commission for Women chairperson, came to the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal here at the civil lines. She wanted to meet the CM, which was denied by CM's close aide or personal staff, whom she is accusing of Vaibhav Kumar. Vaibhav Kumar is near dear of CM Arvind Kejriwal. It was also seen that when CM Arvind Kejriwal was inside the jail and when Sunita Kejriwal used to go to Tihar jail to meet the CM, Vaibhav Kumar used to accompany the Sunita Kejriwal. So from here one can understand how Vaibhav Kumar is near dear to the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. She called police control room around 9:31 and the call was transferred to the control room around 9:34, and then the north control room talked with the lady whom the police is saying was Swati Maliwal, who clearly said that caller बोल रहा है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ बुरी तरह मुझसे मारपीट की. And then it was seen that a team of Delhi police comes here. They take Swati Maliwal goes to the police station, to the near police station, to the civil lines, but she hasn't registered any written complaint with the police, and still both media and police is trying to reach Swati Maliwal to know her version. But yes, politics is escalating on this issue and still the Aam Aadmi Party hasn't made any Getting us those details from the CM residence as far as this matter is concerned.